इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है हमारी कुछ कारकुनान से भी बात हुई है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस हवाले से भी। तो एक कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है, इस पे आप क्या बतौर कारकुन कहेंगे पार्टी के हवाले से? अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं करवाती, इसमें तहीर करती है, उस पर क्या आप लाएमल अपनाएंगे? इनके जो नून लीग इलेक्शन नहीं करवाती, इलेक्शन से फरारी चाहती है, इंशाल्लाह आइन और कानून इंशाल्लाह खड़ा है और इनको आइन और कानून के दरमियान ला के इनको आर्टिकल 6 लगाएंगे, उनको नाअहल करार देंगे इंशाल्लाह। और इलेक्शन कमीशन शुरू से ऐसी है, वो तो बगल बच्चा है इनका, नवाज शरीफ का मोहसिन नकवी साहब, वो भी इनका बगल बच्चा है। मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर को, आप इस काम को ना करें। आपको जब 30 अप्रैल की सदर आरिफ अलवी साहब ने तारीख दे दी थी, आप उसके मुताबिक शेड्यूल जारी करते। आपने 8 अक्टूबर को अदालत की बात नहीं मानी, 8 अक्टूबर की डेट दी, वही फैसला था जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदा साहब ने कर दिया। मैं बता रहा हूँ खान साहब को भी, इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे, आप 3 अक्टूबर बाड़ी से आएंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज का वक्त आ गया, मरियम नवाज तो हर जलसे में कहते हैं इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। मैं मरियम नवाज से और सनाउल्लाह साहब से मैं ये पूछता हूँ, आप फरार नहीं चाहते तो फिर आप जब तारीख दी थी 8 अक्टूबर को किस वजह से दी थी? फिर वो अदालत में फैसला जाता है, अदालत पाकिस्तान को इंसाफ देती है। अदालत के साथ हम खड़ा होना इंशाल्लाह 22 करोड़ आवाम का खड़ा है, ये वकील भी खड़े हैं इंशाल्लाह अदालत के साथ। और इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदा साहब को और 2 जजों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मीडिया को भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो बात उठाते हैं। इंशाल्लाह मीडिया हक सच पे खड़े रहे, इंशाल्लाह मैं मीडिया वालों को भी सलाम पेश करता हूँ। हुकूमत अगर फंड जारी करने में तहीर करती है या इलेक्शन में कोई डिले टैक्टिक्स यूज होता है, तो आप कारकुनान बतौर कारकुनान अपने कप्तान के साथ अगले का लाएमल आप क्या अपनाएंगे? जी हम सर अपने मुर्शद की कॉल का इंतज़ार करेंगे, जैसा वो हुक्म देंगे हम वैसा करेंगे। बताइएगा कि अगर इलेक्शन में डिले होता है तो बतौर कारकुन आप क्या लाएमल अपनाएंगे? अगर इलेक्शन में डिले होता है तो इलेक्शन में ये कानून खिलाफ वर्जी होगी। अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। हमेशा असूल है कि या वो कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। 90 दिन के इलेक्शन उमर अता बंदियाल साहब ने अवाम के साथ मिल के अवाम की जीत हुई है और उमर अता बंदियाल साहब एक जिस तरह इमरान खान डट के खड़ा है, उमर अता बंदियाल साहब वो भी डट के खड़े हैं कानून के साथ। वो अपने दिल के साथ किसी के साथ नहीं है, कानून के साथ खड़े, कानून की जीत हुई है। ये जो फरारी कर रहे हैं ये अपने आप आर्टिकल 6 आपके ऊपर इन शहबाज शरीफ और इनके जो हामी हैं उनके ऊपर लगना है। आर्टिकल 6 जो है ये इनकी बातों और जो असम्बली में बातें कर रहे हैं, ये इसलिए ये नहीं है कि आप कानून को हाथ में ले लें। जब इमरान खान कानून को थोड़ा हाथ लेता था तो उनको पेशा भुगतनी पड़ती थी, लेकिन आप जब कानून को हाथ में लोगे तो आप इंशाअल्लाह 6 के जुमरे में आओगे। बुजुर्गों हमें ये बताइएगा कि आप अपने कप्तान की हमायत में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अगर हुकूमत इस इलेक्शन के बारे में कोई डिले टैक्टिक्स यूज करती है यानी तहीर का शिकार होता है इलेक्शन, तो इस हवाले से आप कारकुनान क्या करेंगे? हम आप को भी कहेंगे मेहरबानी करो, आपकी कॉल को भी कहेंगे मेहरबानी करो, ये मेरी देखिएगा कि अगर इलेक्शन में तहीर हो जाती है किसी वजह से डिले टैक्टिक्स यूज करती नून लीग, वो उनकी लीगल टीम से भी मशवरे जारी हैं, इस हवाले से आप क्या जो है वो अपना लाएमल अपनाएंगे? देखिए जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पाकिस्तान का तारीखी फैसला है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक तरक्की और खुशहाली के लिए एक संजीवनी साबित होगा। तो अब जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनको पता है कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमें पूरी तरह हारना है, तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ के मुख्तलिफ तरीके ढूंढ के इससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की आइन का मसला है, पाकिस्तान के अवाम का मसला है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मसला है। तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह इस फैसले से इनको भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और अगर ये भागने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम
हर किस्म तहरीक चलाने के लिए तैयार है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान की पूरे अवाम जो इंशाल्लाह हर किस्म कुर्बानी देने के लिए तैयार है।